नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ऋषिता अरोड़ा और हम सब साथ में मिलकर के पढ़ रहे हैं पातंजल योग सूत्र। पिछले वीडियो में हमने 6 सूत्र तक पढ़ लिया था कि महर्षि पतंजलि क्या कहना चाह रहे हैं। जल्दी से हम उसको देख लेते हैं। महर्षि पतंजलि प्रथम सूत्र में कहते हैं अथ योग अनुशासनम, मैं योग शास्त्र जिसका शासन पहले से है उसका आरंभ करता हूँ। दूसरे सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है कह करके योग को परिभाषित करते हैं। और तीसरे सूत्र में वह उसका रिजल्ट बताते हैं कि चित्त वृत्ति निरोध से क्या होगा। तो महर्षि पतंजलि बताते हैं तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थापनम, उससे दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। मैं कौन हूँ इसका मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। चौथे सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं वृत्ति सारूप्य मित्रत, मतलब जब तक वृत्तियां रहती हैं दृष्टा अपने आप को वृत्तियों के अनुरूप देखता है। और फिर सूत्र 5 में महर्षि पतंजलि बताते हैं कि वृत्तियां पंचतया क्लिष्ट अक्लिष्ट, वृत्तियां भी 5 प्रकार की होती हैं और उनका स्वभाव होता है क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट मतलब दुख देने वाली, अज्ञानता की ओर ले जाने वाली, अधर्म की ओर ले जाने वाली। और अक्लिष्ट वृत्ति जो धर्म की ओर ले जाती है, जो सुख की ओर, शांति की ओर लेकर के जाती है, वह वृत्ति अक्लिष्ट वृत्ति कहलाती है। और फिर छठे सूत्र में महर्षि पतंजलि चित्त की वृत्तियों के नाम बताते हैं प्रमाण्य विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतियः। जो 5वें सूत्र में उन्होंने 5 वृत्तियां बताई, उसका नाम छठे सूत्र में बताते हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। 7वें सूत्र में महर्षि पतंजलि प्रमाण वृत्ति के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इस 3 नाम से प्रमाण वृत्ति होती है। बेसिकली ये जो हम समझें कि जो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति है, ये हमारे ज्ञान प्राप्ति का साधन है और इन्हीं साधनों के माध्यम से हमारे चित्त में वृत्तियां अनंत काल से, अनंत जन्मों से निर्मित होती जा रही हैं। तो जो प्रमाण वृत्ति है वो प्रत्यक्ष, अनुमान व आगम प्रकार की होती है। अब हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। तो प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष, अक्ष मतलब होता है आंखें, मतलब जो आंखों के सामने आता है उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष कहलाता है, यदि हम प्रत्यक्ष का शब्दशः रूप देखें तो। लेकिन यह मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि जो हम 5 इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रत्यक्ष कहलाता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, मतलब इंद्रियों के संपर्क में जब कोई सब्जेक्ट आता है तो उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष कहलाता है। कुछ इसे इस तरीके से समझे कि जब मेरी आंखों ने इसे देखा और मेरे हाथों ने इसे छुआ तब मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि यह मार्कर पेन है। ठीक है, मेरी आंखों ने इस किताब को देखा और हाथों ने जब छुआ तब मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि यह किताब है। इस तरीके से जो मैं 5 सेंसेस के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करती हूँ वही ज्ञान क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष कहलाता है। प्रमाण का दूसरा प्रकार महर्षि पतंजलि बोलते हैं अनुमान प्रमाण, मतलब बहुत सा ज्ञान हम अनुमान के आधार पर प्राप्त करते हैं। आप भी बहुत सारी चीजें गैस करते हैं कि अनुमान लगाते हैं कि ऐसा है तो ऐसा हुआ होगा। और इसमें दर्शन जो है वह उदाहरण देकर के समझाता है कि जिस तरीके से हमको पहाड़ के पीछे यदि धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम अनुमान लगाते हैं कि जरूर पहाड़ के पीछे आग लगी होगी तभी धुआं उठ रहा है, क्योंकि बिना आग के धुआं कभी होता ही नहीं। तो हम अनुमान लगाते हैं। तो हम अपने जीवन में भी बहुत सारी चीजों का अनुमान लगा करके ज्ञान प्राप्त करते हैं कि ऐसा है तो ऐसा हुआ होगा। खाने में स्वाद नहीं आ रहा है मतलब शायद नमक
कम है। इस तरीके से हम अनुमान लगाते हैं और उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वही अनुमान प्रमाण कहलाता है। तीसरा जो प्रमाण का प्रकार है वह है आगम। आगम मतलब आप्त वचन, जो प्रमाणित ऋषियों ने या फिर प्रमाणित किताबों में जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे कि वेद, उपनिषद, गीता, ग्रंथ साहिब, कुरान, इससे जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है वह ज्ञान क्या होता है, वह प्रमाण होता है, उसे कोई झुटला नहीं सकता। तो उस ज्ञान को क्या कहलाया जाता है, आगम प्रमाण कहा जाता है। तो हमारे जीवन में कई जन्मों से प्रत्यक्ष 5 सेंसेस से हम जो देख करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अनुमान के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और प्रमाण के आगम के अनुसार किताबों को पढ़ के, ग्रंथों को पढ़ के जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उससे हमारे चित्त में वृत्तियां निर्मित हो रही हैं और ये प्रमाण कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद सूत्र 8 में महर्षि पतंजलि बताते हैं, विपर्यो मिथ्या ज्ञान में द्रुप प्रतिष्ठम। विपर्य, विपर्य जो है वह दूसरा चित्त की वृत्तियां बनाने का साधन है। विपर्य मतलब क्या होता है, मिथ्या ज्ञान। बहुत सारी चीजों का हम लोगों को मिथ्या ज्ञान होता है, मतलब हम लोगों को फॉल्स नॉलेज मिलता है। जैसे कि हम रात के अंधेरे में जब हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं, तो क्या होता है कि है तो रस्सी, लेकिन अविद्या के कारण, इग्नोरेंस के कारण हमको ये आभास हो रहा है कि वहां पर सांप है। या फिर जैसे कि अंधेरे कमरे में जाने पे कभी कभी लगता है कि वहां पर कोई है, जबकि वहां पर कोई नहीं होता है। तो क्या होता है, हमको इग्नोरेंस के कारण, अविद्या के कारण लगता है कि वहां पर कोई मौजूद है। तो इससे भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो वह ज्ञान क्या कहलाता है, विपर्य ज्ञान कहलाता है। सूत्र 9 में महर्षि पतंजलि कहते हैं, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। वस्तु के न रहते हुए भी शब्द ज्ञान मात्र से जो उत्पन्न वृत्ति होती है, वही वृत्ति क्या कहलाती है, विकल्प वृत्ति कहलाती है। शब्द ज्ञान से हमें यह आभास होता है कि कोई चीज मौजूद है, जबकि वास्तव में उसका अस्तित्व नहीं होता, लेकिन हमें यह आभास होता है, हमें ऐसा लगता है शब्दों के माध्यम से कि वो वस्तु मौजूद है। जैसे कि इसे हम समझे कि एलियन, हमने अभी तक शब्द के आधार पर सोचा कि कोई एलियन होते हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी तक देखा नहीं, उनका अस्तित्व है कि नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों ने एक नाम दे दिया एलियन। वैसे ही आकाश कुसुम, मतलब कि आकाश में रहने वाला कुसुम, हमें मालूम भी नहीं कि आकाश में कुसुम होता भी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने एक नाम दे दिया आकाश कुसुम। उसी तरीके से बंध्यापुत्र भी इसका एक उदाहरण आता है। इसके बाद सूत्र 10 में महर्षि पतंजलि बोलते हैं, अभाव प्रत्यावलंबना वृत्ति निद्रा, मतलब ज्ञान के अभाव की प्रतीति इस वृत्ति से होती है, निद्रा से। तो चौथी जो वृत्ति महर्षि पतंजलि बता रहे हैं वह है निद्रा, मतलब जहां पर हमको अभाव का ज्ञान होता है, हमको किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। जैसे कि जब हम सोते हैं, तो जब हम डीप स्लीप में चले जाते हैं, पहले तो सोते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों को थोड़े सपने आने चालू होते हैं, और उसके बाद फिर हम डीप स्लीप में चले जाते हैं। तो जब डीप स्लीप में रहते हैं ना, तो हमें किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तभी जब हम सुबह उठते हैं, और यदि हमें डीप स्लीप आई रहेगी, तो हम सुबह उठ के बोलेंगे आज बहुत अच्छी नींद आई, कुछ भी सपना नहीं आया। तो जो अभाव का ज्ञान है वह भी क्या होता है, हमें निद्रा के माध्यम से प्राप्त होता है, कि वो चीज मौजूद नहीं है, लेकिन हमें, जैसे कि जब हम सपना देखते हैं, तो सपने के माध्यम से भी हमको ज्ञान प्राप्त होता है कि मैंने सपने में ये देखा। बहुत सारा ज्ञान हमें सपने के माध्यम से भी प्राप्त होता है जब हम सोते हैं, तो वह भी हमारी चित्त की वृत्तियों का हिस्सा बन जाता है। जैसे जब कोई आप डरावना सपना देखें या भी कोई अच्छा सपना देखें, तो वो आपके चित्त की एक वृत्ति बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। फिर कभी वो चीज होती है तो आप तुरंत याद करते हैं कि हाँ, ये मैंने सपने में भी देखा था, तो यानी वो हमारे चित्त का हिस्सा बन गया।
इसके बाद महर्षि पतंजलि बोलते हैं अनुभूत विषय संप्रमोष स्मृति, मतलब अनुभव किए हुए विषय के वापस स्मृति में आने से जो वृत्ति बनती है वह क्या कहलाती है? स्मृति वृत्ति कहलाती है। मतलब उस विषय का हम पहले अनुभव कर चुके। जैसे कि जब कोई हमें पुराना कोई दोस्त मिल जाता है, तो जब हम दोस्त हमको वापस मिलता है तो हम पिछले अनुभव के आधार पर यह जान जाते हैं कि ये हमारा दोस्त है। ठीक है, मतलब किसी भी चीज को वापस रिकॉल करना, यह क्या कहलाता है? स्मृति वृत्ति कहलाता है। तो क्या होता है, ये जो पांचों वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये ज्ञान इसके माध्यम से हम प्राप्त करते हैं और यह हमारे चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार में वृत्तियां निर्मित करता जाता है। और महर्षि पतंजलि यही कहते हैं कि आंखों से देख करके, कानों से सुन करके जो भी तुमने ज्ञान प्राप्त किया, अनुमान के आधार पर जो तुमने ज्ञान प्राप्त किया, वेद, उपनिषद, गीता पढ़कर जो आपने ज्ञान प्राप्त किया, मिथ्या ज्ञान से जो ज्ञान प्राप्त किया, या फिर जो चीज मौजूद ही नहीं है शब्द से उसका जो ज्ञान प्राप्त किया, या निद्रा में जो ज्ञान प्राप्त किया, जो अभाव के ज्ञान की प्रतीति हुई, और जो स्मृति के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया, सबको डिलीट कर देना है। जो भी ज्ञान, चाहे वो क्लिष्ट है या अक्लिष्ट, दोनों ही वृत्तियों का निरोध करना ही योग है, और यही महर्षि पतंजलि का योग है। तो आज हम लोगों ने देखा कि वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं, और प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, और ये कैसे निर्मित होती है ये हम लोगों ने देखा, और इन्हीं का निरोध करना ही योग है महर्षि पतंजलि के अनुसार। आशा करती हूँ कि आपको पातंजल योग सूत्र कुछ समझ में आ रहा होगा। मेरा यह प्रयास है कि हम लोग साथ में मिलकर के अच्छे से पातंजल योग सूत्र की कुछ शिक्षाओं को सीख सकें और अपने जीवन को उन्नत बना सकें। तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।